अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम विजुअल बेसिक चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अ वेरिएबल कैन होल्ड नंबर, स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फॉर्म एंड कंट्रोल्स एट्सेट्रा। ठीक है, वेरिएबल्स को हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स नंबर्स टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और जितने भी हम लोग फॉर्म्स या कंट्रोल्स यूज़ करते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल का एक नाम है, उसकी एक लोकेशन है, और उस वेरिएबल के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। There are four main types of variables: numeric variables, string variables, special variables and variant variables. फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू इज नोन एज न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर हम लोग न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज स्टोर कराते हैं उसे हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहते हैं। दीज वैल्यूज इंक्लूड इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, और ये जो है ये न्यूमेरिक वैल्यूज, इनमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं और रियल नंबर्स भी आ सकते हैं। द न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। इन न्यूमेरिक वेरिएबल्स को हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी। ठीक है, इन दोनों में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकती हूँ, इनको ऐड कर सकती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, इनकी जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट है इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 10, 5, 20 एटसेट्रा। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम लोग जो है कोई फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर नहीं करते, इसमें जस्ट आपके पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एन इंटीजर वेरिएबल्स कैन स्टोर अ वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस। ठीक है, ये रेंज आप लोगों ने देख लेनी है। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, और ये मेमोरी में 2 बाइट्स की स्पेस लेता है। इसका सिंटैक्स क्या है? डिम वेरिएबल नेम एज इंटीजर। ठीक है, डिम मार्क्स एज इंटीजर। मार्क्स क्या है आपके पास? यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, और इंटीजर क्या है? इसकी डाटा टाइप है। नेक्स्ट है लॉन्ग वेरिएबल्स। लॉन्ग वेरिएबल इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यू। इट कैन हैंडल द होल नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, वे लॉन्ग वेरिएबल जो है वो इंटीजर वेरिएबल से लार्ज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज ये है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, और मेमोरी में ये 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इसे लॉन्ग इंटीजर भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स है वेरिएबल नेम डिम वेरिएबल नेम एज लॉन्ग। एग्जाम्पल है डिम पॉपुलेशन एज लॉन्ग। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन क्या है? ये एक वेरिएबल का नाम है और इसकी डाटा टाइप क्या है? लॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास जो इंटीजर्स थे और लॉन्ग इंटीजर्स थे उनमें आप डेसिमल पॉइंट्स को या डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल वेरिएबल में क्या है, आप फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्टोर कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ 7 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स को जो है वो होल्ड कर सकता है। इट कैन हैंडल नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ये इसकी रेंज देख लें। इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन मेमोरी, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। इसका सिंटैक्स है डिम वेरिएबल नेम एज सिंगल। एग्जाम्पल है इसकी डिम एवरेज एज सिंगल। ठीक है, एवरेज जो है वो हमारे पास पॉइंट्स में आती है। ठीक है, एवरेज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का नाम है। ठीक है, और इसकी डाटा टाइप हम लोगों ने सिंगल यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है डबल वेरिएबल्स। डबल वेरिएबल स्टोर लार्ज वैल्यू देन सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल जो है वो सिंगल वेरिएबल से ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेसी ऑफ 15 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 15 डिजिट्स को जो है वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, ये 7 डिजिट्स तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे 15 डिजिट्स तक जो है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी, और मेमोरी में जो है ये 8 बाइट्स की स्पेस लेते हैं। इसका सिंटैक्स है नेक्स्ट, डिम वेरिएबल नेम एज डबल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डिम वेट एज वेरिएबल, यहाँ पे वेट जो है वो वेरिएबल का नेम है और उसकी डेटा टाइप डबल है। नेक्स्ट है करेंसी वेरिएबल्स। करेंसी वेरिएबल इज यूज टू स्टोर करेंसी वैल्यू, इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, करेंसी वेरिएबल्स को करेंसी वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं और मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, ये इसकी रेंज है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेंटेक्स डिम वेरिएबल नेम एज करेंसी। ठीक है, डिम सैलरी एज करेंसी, यहाँ पे सैलरी क्या है, वेरिएबल का नाम है और उसकी डेटा टाइप क्या है, करेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग वेरिएबल, अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज used to store string values. A set of characters enclosed in double quotation is called string. ठीक है, आपके पास जो strings है उनमें डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं, उनमें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं और नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज कर दें वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट में इंक्लूड अपर केस, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेसिस। ठीक है, और इसमें जो है अपर केस वैल्यूज आ सकती हैं, लोअर केस लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं और स्पेसिस भी आ सकते हैं। द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे उनके ऊपर हम मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। द कंपैरिजन एंड कंकैटिनेशन ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग वेरिएबल्स। लेकिन जो है कंपैरिजन और कंकैटिनेशन, कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो है इसमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है ये कंकैटिनेशन करने के लिए यूज होता है। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स को हम एक जगह पे कंकैटिनेट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, उनको आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, कंकैटिनेट करने का मतलब है दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग एंड फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। Variable length string, a type of string variable in which the numbers of characters are not specified, is known as variable length string. ठीक है, variable length string can store up to 2 billion characters. ठीक है, variable length string क्या होती है, इसमें हम लोग हमारे पास जो string होती है उसकी length को define नहीं करते। ठीक है, इसमें जो है string की length कुछ भी हो सकती है। इसका सिंटैक्स है डिम स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल का नेम है और उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, वेरिएबल इन विच द नंबर ऑफ करेक्टर्स आर स्पेसिफाइड इज नोन एज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, बता दिया जाता है कि इस वेरिएबल के अंदर इतने करेक्टर्स का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग आर लिमिटेड टू अबाउट 65,000 करेक्टर्स। ठीक है, इसकी जो है लिमिट कितनी है, 65,000 है मैक्सिमम लिमिट। इसका सिंटैक्स क्या है, डिम वेरिएबल नेम एज स्ट्रिंग स्टैरिक स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम आता है, यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप लिखी है और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ का मतलब है यहाँ पे हम कितने करेक्टर्स तक डाटा को स्टोर कराना चाह रहे हैं स्ट्रिंग में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल दैट कैन स्टोर अप टू 128 करेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिम नेम वेरिएबल का नाम है और इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्टैरिक 128। इसका मतलब है इस स्ट्रिंग के अंदर नेम जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हम लोग 128 करेक्टर्स तक डाटा को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पेशल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर स्पेशल वैल्यूज। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें हम लोग स्पेशल वैल्यूज स्टोर कराते हैं उनको स्पेशल वेरिएबल्स कहते हैं। डिफरेंट स्पेशल वेरिएबल्स आर एज फॉलोज, डेट वेरिएबल्स,
और boolean variables. The date variables is used to store date and time values. ठीक है, डेट वेरिएबल्स में हम लोग डेट और टाइम स्टोर करते हैं. इसका सेंटेक्स है डिम वेरिएबल नेम एज डेट. ठीक है, डिम डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेरिएबल का नाम है, और डेट उसकी डाटा टाइप है. नेक्स्ट है बूलियन वेरिएबल. बूलियन इज यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स. फॉल्स कीवर्ड रिप्रेजेंट जीरो एंड ट्रू कीवर्ड रिप्रेजेंट्स नॉन जीरो. ठीक है, सेंटेक्स इसका क्या है, डिम वेरिएबल नेम एज बूलियन, बूलियन डिम एलिजिबल एज बूलियन. ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंसान या तो एलिजिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. इसमें सिर्फ दो केसेस हैं. ठीक है, एक तो ज़ीरो है, दूसरा नॉन ज़ीरो है. अगर तो ज़ीरो है इसका मतलब है कि नॉट एलिजिबल, अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है एलिजिबल. नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंट वेरिएबल्स. वेरिएंट वेरिएबल हैंडल्स ऑल टाइप ऑफ डाटा एंड कन्वर्ट्स बिटवीन देम ऑटोमेटिकली. ठीक है, वेरिएंट वेरिएबल्स में क्या होता है, हर तरह के डाटा को जो है वो हैंडल किया जाता है. इफ़ एन इंटीजर वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएंट, विजुअल बेसिक यूजेस इट एज इंटीजर. अगर वेरिएंट के अंदर हम लोगों ने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की है तो विजुअल बेसिक क्या करेगा, उसे एज अ इंटीजर कंसीडर करेगा. इफ द टेक्स्ट वैल्यू is stored in variant, visual basic uses it as string. अगर जो है वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट टाइप की वैल्यू एंटर होगी, ठीक है, वेरिएंट के अंदर टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है तो जो है विजुअल बेसिक क्या उसे स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा. इसका सेंटेक्स क्या है, डिम वेरिएबल नेम एज वेरिएंट. ठीक है, डिम माई डेट एज वेरिएंट, डिम मार्क्स एज वेरिएंट. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, मार्क्स हमारे पास वेरिएबल का नेम है और एज वेरिएंट क्या है, इसकी एक डाटा टाइप है. ठीक है, अब मार्क्स में ये यहाँ पे मैंने मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं प्रोग्राम में मार्क्स की वैल्यू को ये साइन करती हूँ, मार्क्स को कोई वैल्यू देती हूँ, तो ये क्या करेगा, अगर तो मैंने मार्क्स को इंटीजर टाइप की जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन की तो विजुअल बेसिक क्या करेगा, इसको एज अ इंटीजर टाइप ही कंसीडर करेगा. ठीक है, जिस तरह की आप वैल्यू असाइन करोगे वेरिएबल को, ये उस तरह की उसे डाटा टाइप जो है वो कंसीडर करेगा.